नमस्ते चंडी चंडिके चंड मुंड विनाशिनी, नमस्ते कालिके काल महाभय विनाशिनी। हे चंडिके, तुम प्रचंड स्वरूपणी हो। तुमने ही तो चंड मुंड का संहार किया है। तुम ही तो काल के भय से मुक्त करती हो। हे कालिके, तुम्हें बारंबार नमस्कार। काल रात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सप्तमी तिथि काल रात्रि के नाम से जानी जाती है। मैं एस्ट्रोलॉजर श्वेतांबरा आप लोग को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही अभी तक जिसने भी मेरी यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद श्वेतांबरा को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो उसे कीजिए और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन पाइए। साथ ही ग्रह का जो गोचरी परिवर्तन होता है उसके बारे में भी बताऊंगी और राशिफल के बारे में भी जाना करेंगे और नौ दुर्गा से संबंधित पूजा और विशेष आहुति उपाय के बारे में भी आप मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप नंबर या यूट्यूब चैनल पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। अब बात आती है काल रात्रि की। तो सप्तमी तिथि में हम माँ काली की पूजा करते हैं। ये निर्भय और ज्ञानवर्धक होती हैं, तो इसीलिए इन्हें काल रात्रि के प्रतीक के रूप में माना जाता है। चूँकि ये समस्त काल का नाश करती हैं इसलिए भी इन्हें काल रात्रि के रूप में से जाना जाता है। तो अगर हम इनका जो प्रतीक है, किस प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है, क्योंकि हम जब सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो हम प्रतीक देते हैं हर भगवान का। तो काल रात्रि का भी एक स्वरूप होता है, तो हम सबसे पहले उस स्वरूप को अपने मन में रखेंगे और तब हम माता का आवाहन करेंगे और उसके बाद काल रात्रि की पूजा करेंगे। तो माना जाता है ये भयंकर स्वरूप वाली होती हैं, इनके बाल खुले होते हैं और त्रिनेत्र धारण करती हैं जिसमें चमक होती है, ब्रह्मांड स्वरूप होता है गोल गोल, और साथ ही गले में माला जो पड़ी होती है वो चमकती होती है। ये सांस प्रश्वास लेती हैं तो तीक्ष्ण ज्वालाएं उसमें से निकलती हैं। इनकी सवारी गर्दभ है जो अज्ञानता का प्रतीक होता है। अब यहाँ पर जो अज्ञानता के प्रतीक के रूप में गर्दभ की सवारी करती हैं, तो जो भी भक्तजन अपनी माता काली की पूजा करते हैं उनके जीवन में जितनी अज्ञानताएं हैं उनका समूल वो नाश करती हैं और उन्हें सूक्ष्म ज्ञान देती हैं, जिससे वो अच्छे बुरे का ज्ञान कर सकते हैं और अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि कर लेते हैं। और साथ ही माँ की 4 भुजाएं होती हैं। तो दाहिने हाथ की जो ऊपर वाली भुजा होती है वह वरधारी होती है, हमेशा आशीर्वाद देती होती हैं, और जो उसकी नीचे वाली होती है वो अभय मुद्रा में रहती है। और बाएं हाथ जो 2 होता है उसमें एक नुकीले यंत्र के रूप में एक यंत्र होता है और दूसरा खड्ग के रूप में होती हैं, तो जहाँ पे हमारे समस्त दोषों का समूल नाश करती हैं। चूँकि ये काल रात्रि हैं तो काल रात्रि के नाम से सभी डरते हैं, पर माँ तो सभी का कल्याण करती है, तो इसलिए माँ की पूजा करनी चाहिए। और ये सभी भक्तजनों के जीवन की अज्ञानता को दूर करती हैं और दिव्य ज्ञान प्रदान करती हैं। ये तीनों काल में जो निर्मित अज्ञानता है, दोष है, कष्ट है, उसका निवारण माता करती हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ बाधाएं हैं या तांत्रिक क्रिया या भूत प्रेत जैसी भी चीज़ें हैं, तो माता रानी की पूजा करने से वो कष्ट भी दूर हो जाते हैं। तो माता रानी की पूजा सभी को करनी चाहिए। अब आते हैं कि अगर हम माता की पूजा करें तो विशेष भोग भी लगना चाहिए। तो माता को ऐसा क्या भोग लगाएं कि जिससे वो प्रसन्न हो और हमें और आशीर्वाद दें। तो सप्तमी तिथि है, अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु भी दूषित है, वो उससे भी बुरे फल मिल रहे हैं, या लॉन्ग टाइम तक आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, व्यापार और नौकरी में दिक्कत हो रही है, या घर परिवार से संबंधित कष्ट हो रहा है, भाई बहन में द्वेष हो रहा है, परिवार में बिलगाव हो रहा है, आप रोगग्रस्त हैं, तो माँ कालिका की विशेष पूजा कीजिए। माँ कालिका की पूजा रुद्राक्ष की माला से की जाती है और माला को पहले प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, संकल्प लिया जाता है और ओम क्रीम कालिके नमः का जाप किया जाता है। काली जी के कई रूप हैं, उनके बारे में और कथा बाद में बताऊँगी, पर सप्तमी तिथि को माँ काली की विशेष पूजा कीजिए और अपने ग्रहों के अशुभ फल को भी दूर कीजिए और शुभ फल प्राप्त कीजिए। तो माता रानी की पूजा में आप गुड़ से निर्मित फल का जो भी पकवान बनाएं और उसका भोग लगाएं तो माता की कृपा होती है। साथ ही अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर आप गुड़ को लाते हैं और संकल्प सहित
उसे कहते हैं कि माता मैं ये ले आया हूँ, लाई हूँ, और आप मेरे कष्ट को दूर करिए और उसको स्पर्श कीजिए, और फिर उसके बाद आप जाइए मंदिर में इसे दान कीजिए, तो आपके बुरे ग्रह भी दूर होंगे। तो माता चूँकि हमारे जीवन में कल्याण करती हैं, शुभ फलदायी होती हैं, तो माँ काली को शुभंकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो सप्तमी तिथि को माता काली की विशेष उपासना कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक पाठ नहीं किया है तो आप किसी एक दिन भी बैठकर माता का पाठ करें और आहुति करें, तो सप्तमी अष्टमी तिथि भी उसके लिए विशेष शुभ फलदायी होती है। तो माँ काली की पूजा करें, लाल गुड़हल ज़रूर चढ़ाएं, माँ कल्याण करेंगी, और हो सके तो लौंग का फूल भी चढ़ाएं। ओम शक्ति।